नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल सत्यार्थ क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो जैसा मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए जो बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी अगस्त और सितंबर के मंथ में उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज से करंट अफेयर्स जो कि पिछले ये जुलाई मंथ का है, इसके बाद फिर आपको बैक करते हुए जुलाई से पहले जून मतलब मई वगैरह का भी कराएंगे। कम से कम हम लोग एक साल के करंट अफेयर्स को एग्ज़ाम होने तक के समय में प्रिपरेशन करेंगे। जहां से क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल होगी वो देखा जाएगा, और कुछ ऐसे पुस्तक जो प्रीवियस क्वेश्चंस जो आए हुए थे करंट में वो भी देखेंगे, और जिन्हें आने की संभावना है वो भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, और आज ये जो सेक्शन है इस सेक्शन में हम लोग जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को देखेंगे और शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने केंद्र की नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड। लर्न विद अर्न योजना किस राज्य सरकार की है? तो त्रिपुरा सरकार की। अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा सरकार की है। इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 के दौरान स्कूल छोड़ चुके छात्रों को वापस में स्कूल लाना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लद्दाख के लेह हवाई अड्डे को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जा रहा है। कार्बन न्यूट्रल मतलब कि वहाँ पे कार्बन का इमिशन बहुत ही कम होगा, ना के बराबर होगा। उस विमानपत्तन को किया जा रहा है कहाँ से? तो लेह हवाई अड्डा को। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर है। डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनाया गया है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। भारत के इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला भारत के पहले स्वदेश रूप से विकसित लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन 2023 में शुरू करेगा 2023 से शुरू करेगा। क्या? लिथियम आयन बैटरी जो कि स्वदेश निर्मित होगी, ओला कंपनी के द्वारा शुरू किया जा रहा है। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बाबा बैजनाथ मंदिर को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो झारखंड के देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत की गई है। कहाँ पे? तो देवघर में। और यह बैजनाथ मंदिर की सीधी कनेक्टिविटी को लेके किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं 11 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहली बार रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। और इस दौरान रक्षा के क्षेत्र में सक्षम AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। और इस प्रतीक यानी प्रतिमा की ऊंचाई जो है 6.5 मीटर है और वजन 95 किलोग्राम है, जो कि कांसे से निर्मित है। यानी कि जो हम लोग का नेशनल एम्ब्लेम ये है, चिन्ह है, एम्ब्लेम अशोक स्तंभ, वही दिखाया गया है। शेर का जो मुंह है, 4 शेर मुंह वाले। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के जो 2 स्थानों केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया। NTPC लिमिटेड ने तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी 33 सौर परियोजना रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसकी क्षमता 100 मेगावाट है।
भारतीय सेना ने राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। इस दौरान भारतीय सेना द्वारा सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक बल ने सीमा पर घुसपैठ और आतंकवादी खतरे से निपटने की रणनीति बनाई गई है। तो ये जो भी क्वेश्चन है ये जुलाई मंथ से संबंधित है। आप इसे 2-3 बार देखें, बार बार देखने के बाद यह आपको याद भी हो जाएगा। और इसे सुने वीडियो को। मुंबई में वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के माध्यम से सामाजिक संदेश को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने डिजिटल इंडिया भाषणी लॉन्च की, जो स्थानीय भाषा में डिजिटल सवालों तक पहुंच बढ़ाएगा। परीक्षा संगम पोर्टल CBSE के द्वारा जारी किया गया है। तो परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? CBSE के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं और अन्य विवरणों को सुव्यवस्थित करना। इस पोर्टल के मदद से परीक्षा संबंधी सभी जानकारी जैसे पंजीयन, क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संचार सुविधा, परीक्षा सामग्री और सभी प्रकार के रिजल्ट आदि जानकारी एक ही जगह प्राप्त कर सकेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की और यह सम्मान लोक प्रशासन के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। और यह किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाएगा। लास्ट स्लाइड है, इसमें हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ IMF के पूर्व अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली और दूसरी भारतीय महिला बनी है, क्योंकि पहले स्थान पे रघुराम राजन थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। उन्होंने वहां अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का भी उद्घाटन किया। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, राज्य यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्टेट यहाँ पे राज्य लिखा हुआ है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा जो किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका है? गुजरात और कर्नाटक का, और छोटे राज्यों में प्रथम मेघालय का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो इस तरह से राष्ट्रीय परिदृश्य के रूप में जो करेंट अफेयर्स जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट थे वो उसका पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में जो राष्ट्रीय महत्व के और भी जो जुलाई मंथ से संबंधित होंगे उसे भी हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से देंगे। और टॉपिक वाइज भी आएगी जिसमें पुरस्कार आ जाएंगे, पुस्तकें, लेखक आ जाएंगे, और किनके पास कौन सचिव हैं, क्या है, ये सारे चीज़ जो है आपका पर्यावरण से संबंधित भी, करेंट अफेयर्स, पॉलिटी से, अर्थशास्त्र से, सबके अलग अलग डिवाइडेड वीडियो भी आएंगे, और जो कि आपके आने वाले BPSC और बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। और इसी तरह से बिहार दरोगा के लिए सभी विषयों का क्लास जल्द ही शुरू किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।